अप टू टॉप उसको 25 बार स्ट्रोक देना है। क्लियर है? नहीं सर, ये पूरा भरना है? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर बोलो स्टूडेंट, क्लियर बोलो। पूरा भरना है अभी? जितना पूरा नहीं, जितना इसमें सैंपल है सारे सैंपल को इसमें भरना है, नहीं एक्स्ट्रा सर, सैंपल नहीं। मैं ऊपर तक भरना है पूरा? और स्टूडेंट जितना इसमें सैंपल है सारा इसमें भर देना है, सारा सारा इसमें फिट हो जाएगा। अच्छा ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अब मैं स्टूडेंट इसके अब मैं इसके इसके साथ हाँ मैं जी सर। आप हाँ जी, अब मैं इसके रिलेटेड आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, जितना मैंने आपको समझाया उस वीडियो में देखने की कोशिश करो। क्लियर है? ठीक है सर। अब ये देखो, ये एक वीडियो है, पुरानी वीडियो है ये, इससे आपको पता लग जाएगा। देखो ये है, दिख रही सबको? हाँ जी सर। सबसे पहले हाँ जी सर। सबसे पहले इक्विपमेंट देखो, ये जो था हमारा सिलेंड्रिकल, ये जो है हमारा मोल्ड है, मेन सिलेंडर है, जिसका इंटरनल डाया कितना है। ये क्या है, हमारी टैंपिंग रॉड है, टैंपिंग रॉड, इसमें टैंपिंग रॉड ये शो करी गई। ये हमारा क्या है, ये हमारा सिलेंड्रिकल मैयर है, जिसके अंदर हमने पहले फिल करना है। क्लियर है सबको? हाँ जी ये सर। पुराने जमाने में पहले ऐसे होते थे, वेइंग बैलेंस है ये वेट करने के लिए। अब ये देखो, दो सीव्स ले ली, सबसे पहले हमने कौन सी सीव ली, सबसे पहले हमने सीव ली जौन सी है देखो ये एडिशनल है, स्टेट है, अगर यूज करना तो कर लो, कोई हम टैंपिंग रॉड से ही कर लेंगे। और इसके अंदर ये टेस्टिंग मशीन देखो, पुरानी मशीन है, हमारी मशीन भी कुछ कुछ ऐसी ही है, तो ये कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन है, ये भी इसमें यूज होगी। अब करना क्या है, टेस्ट प्रोसीजर देखो। सबसे पहले हमने क्या करनी है, सीविंग करनी है, सैंपल बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखो दो सीव्स लेंगे, एक सीव लेंगे हम 12.5 की, एक लेंगे 10 की। नीचे 10 की लगा दी, ऊपर 12.5 की लगा दी, और ये देखो दिख रहा है सबको, उसके ऊपर सैंपल डाल दिया। हाँ जी सर। अब क्या करेंगे, ये सीव करेंगे, इसे शेक करेंगे। ये अपनी स्पीड से ही करेंगे, धीरे धीरे। देखो अब ये शेक कर रहे हैं, ऊपर 12.5 की है, नीचे 10 की है। हमने ऐसा सैंपल लेना है जो 12.5 से पास कर गया, 10 पे रिटेन कर गया। जो 10 के ऊपर आ गया वो सैंपल लेना है हमने। ये 12.5 की निकाल के साइड पे कर दी। ये 10 वाली जो है, इसका ये, इससे हमने सैंपल बनाना है, इसको हमने ट्रे में डाल दिया। क्लियर है सबको ये? हाँ जी सर। अब क्या करेंगे, देखो अब ये आपको मैं आगे स्टेप समझाता हूँ क्या हो रहा है ये। अब इसको उस सिलेंड्रिकल मैयर में 3 लेयर में भरना है। पहले नीचे से भर रहे हैं 1/3, 1/3 भरने के बाद इसको 25 बार स्ट्रोक देंगे। दिख रहा है सबको? हाँ जी सर। अब अगली लेयर भरेंगे, फिर स्ट्रोक देंगे, फिर टॉप लेयर तक भर के इसको 25 बार स्ट्रोक दे देंगे। अभी तक मैंने ये समझाया था आपको, वही ये कर रहे हैं, यही प्रोसीजर है इसका। अब ये दूसरी लेयर भर रहे हैं, फिर ऐसे ही तीसरी लेयर टॉप पे आके उसको काट देंगे। जो हमारी टैंपिंग रॉड है, ये देखो यहाँ पे इन्होंने स्ट्रेट एज यूज कर लिया, हम टैंपिंग रॉड से भी कर सकते हो, उसको काटना लेवल ही करना होता है। क्लियर है? अब देखो, अब एक मिनट मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ, ये रोक रहा। हाँ, अब देखो, अब इन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पर क्या किया, अब इन्होंने इसका वेट कर लिया। हमने अभी तक, मैंने आपको क्या समझाया था, अभी तक जो हमने सिलेंड्रिकल मैयर लिया, उसके बाद हमने पूरा उसको 3 लेयर में फिल कर लिया। उसके बाद हमने इनिशियल वेट नोट करना है। इनिशियल वेट कैसे नोट करेंगे, सैंपल का वेट। कैसे वेट नोट करोगे, पहले आप खाली सिलेंड्रिकल मैयर का वेट कर लेना, फिर उसके बाद उसको 3 लेयर में भरने के बाद उसको वेट कर लेना, तो भरे हुए में से खाली का माइनस कर देना, तो W1 आ जाएगा आपका सैंपल का वेट। क्लियर है सबको ये? हाँ जी सर। बाकी को क्लियर है ये स्टूडेंट? बाकी को क्लियर है ये? यस सर। हमने क्या किया, जो हमने पहले हाँ जी सर। जो हमने पहले सिलेंड्रिकल मैयर में हमने भरा था 3 लेयर में,
उसमें हमने क्या करना है, 3 बारी कंपैक्ट कर लिया, फिर उसके बाद हमने कंपैक्टेड एग्रीगेट का वेट निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, पहले हम इस खाली सिलेंडर का वेट कर लेंगे, फिर उसके अंदर हम एग्रीगेट भरने के बाद 3 लेयर में भरने के बाद भरे हुए सिलेंडर का वेट कर लेंगे, खाली में से भरे हुए सिलेंडर का वेट माइनस कर देंगे, तो उसमें जितना एग्रीगेट भरा गया है उसका कंपैक्टेड एग्रीगेट का वेट ही आ जाएगा, है ना। हाँ जी सर, है ना। वो आ जाएगा W1। क्लियर है सबको ये। हाँ जी। अब क्या करेंगे, इस सारे एग्रीगेट को अपने स्टील सिलेंड्रिकल जो हमारा मोल्ड है उसके अंदर फिल करेंगे 3 लेयर के अंदर। अब मैं दोबारा चला रहा हूं, देखो हमने W1 नोट कर लिया, ये पुरानी मशीन है, पहले ऐसे होता था, ये इसको आप छोड़ो परे, आप अपने हिसाब से कर लेना। अब हमने क्या करना है, इस एग्रीगेट को जो हमने उस सिलेंडर के अंदर भरा था, इसको हमने इस जो हमारा मेन सिलेंड्रिकल मोल्ड है उसमें भरना है, वैसे ही भरना है। 3 लेयर में भरा 25 स्ट्रोक दिए, 3 लेयर में भरा 25 स्ट्रोक दिए, 3 लेयर में भरा 25 स्ट्रोक दिए, उसके ऊपर उसके अब देखो उसके बाद क्या करना है, उसके ऊपर प्लंजर फिक्स कर देना है। अब वो करेंगे, देखना, ये देखो भरने के बाद उसके ऊपर प्लंजर फिक्स कर दिया सब इन्होंने। क्लियर है सबको, ये क्लियर है। हाँ यस जी सर। सर। अब क्या करेंगे, इस सारी असेंबली को कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में लगा देंगे और 4 टन पर मिनट के हिसाब से 10 मिनट तक लोड अप्लाई करेंगे। 10 मिनट के बाद इसको निकाल लेंगे बाहर। क्लियर है। अब देखो मैं ये चला रहा हूं, अब इन्होंने क्या किया, प्लंजर फिक्स कर दिया, प्लंजर फिक्स करने के बाद बेस प्लेट समेत और इसको हमने कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में डाल दिया। अब इसके ऊपर लोड अप्लाई करेंगे। लोड की रेटिंग क्या है, 4 टन पर मिनट या 4 किलो न्यूटन पर मिनट, एक ही बात है, 1 टन 1 किलो न्यूटन के बराबर होता है। ये देखो लोडिंग अप टू 40 टन, 10 मिनट लोड लगाना है हमने, 40 टन हमने लोड टोटल लगा देना है। अब ये सुई लोड बढ़ता जा रहा है, जब 40 पे आ गई तो हमने रोक देनी है मशीन। देखो 40 पे आ गई, अब इन्होंने मशीन रोक देनी है, 40 टन का लोड लग गया, सैंपल बाहर निकाल लें। क्लियर है, यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है सबको। हाँ जी हाँ सर। जी सर। अब क्या करना है स्टूडेंट, जो हमने सैंपल बाहर निकाल दिया उस पे लोड लग गया, उस पे क्रशिंग इफेक्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, उस सैंपल को निकाल लेना है स्टील मोल्ड में से प्लंजर खोल के, और उसको सीव करना है 2.36 mm की सीव में से, याद रखना। क्लियर। अब ये देखो क्या करेंगे, अब उस सैंपल को ये निकाल रहे हैं बाहर, और इन्होंने क्या किया, 2.36 mm की सीव में सारा सैंपल डाल दिया, उस मोल्ड में से डाल दिया। उसके नीचे देखो स्क्वायर बेस होता है इसका, ऊपर से भी खोला है, नीचे से भी ये खुला होता है। इसको 2.36 की सीव में सीव करा, और फिर क्या करेंगे, जितना सैंपल नीचे आ गया 2.36 की सीव में से पास हो गया, उसका वेट कर लेना है, वो होता है W2। जो ऊपर रह गया वो साइड पे कर दिया, जो नीचे रह गया उसका वेट करना है, वो होगा W2, वेट ऑफ द मटेरियल पासिंग 2.36 mm सीव। क्लियर है। हाँ जी सर। बस प्रैक्टिकल काम इतना ही है, उसके बाद कैलकुलेशन करनी है। देखो अब ये जो नीचे रह गया उसको वेट कर लेंगे, बस इतना ही है प्रैक्टिकल काम। ये चूरा रह गया, देखो ये क्रशिंग के कारण हुआ है। अब वेट कर लेना, वे द फ्रैक्शन पासिंग 2.36 mm सीव, इसका वेट कर लेना। ये पुराने तरीके से पुराने कंडे हैं, तो आपने उसको वेट कर लेना और उसका वेट W2 नोट कर लेना, ग्रामों में आएगा थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, कितना ये ज्यादा से ज्यादा आधा किलो हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होना है, क्योंकि आपको पता लग जाएगा आगे कैलकुलेशन में। क्लियर है सबको यहाँ तक ये। हाँ अब जी मुझे सर। एक बात बताओ, सबको पता लग गया प्रैक्टिकल परफॉर्म कैसे करना है। हाँ हाँ जी जी सर, सर। हाँ जी। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। हाँ जी सर जी। अब ऐसा